अब प्रेमी प्रेमिका ओयो होटल में कमरा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ओयो ने अपने नियम में बदलाव किया है। अब ओयो में वही लोग जा सकते हैं जिनकी शादी हुई हो और उनके उनके पास पति पत्नी का कोई वैध प्रूफ भी होना चाहिए। अब जैसे यह खबर मीडिया द्वारा प्रकाशित की गई, सोशल मीडिया पर लोगों में चर्चाएं भी होने लगी। कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर पति पत्नी को ही केवल ओयो में एंट्री मिलेगी तो फिर एक पति पत्नी को ओयो जाने की क्या जरूरत। कुछ ने लिखा कि ओयो की उल्टी गिनती शुरू, तो वहीं कुछ ने लिखा कि यह बजरंग दल की चाल है। इस तरह से तमाम यूजर्स ने तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैवल बुकिंग कराने वाली प्रमुख कंपनी ओयो ने अपने चेक इन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके अनुसार अविवाहित जोड़े अब कंपनी के पार्टनर होटलों में कमरा बुक नहीं कर पाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कंपनी ने फिलहाल मेरठ से इस नियम की शुरुआत की है। इसके तहत ओयो ने पार्टनर होटलों के लिए एक नई चेक इन नीति शुरू की है। इस साल से प्रभावी दिशा निर्देशों के अनुसार अविवाहित जोड़ों का चेक इन करने पर अब रोक लगा दिया गया है। संशोधित नीति के तहत सभी जोड़ों को चेक इन के समय अपने रिश्ते का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि ओयो ने अपने पार्टनर होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विवेक के आधार पर जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। ओयो ने मेरठ में अपने पार्टनर होटलों को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नीति परिवर्तन से परिचित लोगों ने एजेंसी को बताया कि जमीनी स्तर पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कंपनी इसे और शहरों में भी लागू कर सकती है। उन्होंने कहा, ओयो को पहले भी नागरिक समाज समूहों से विशेष रूप से मेरठ में इस मुद्दे को हल करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए प्रतिक्रिया मिली है। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों के निवासियों ने अविवाहित जोड़ों को ओयो होटलों में चेक इन करने की अनुमति न देने के लिए याचिका दायर की है। ओयो उत्तर भारत के क्षेत्र प्रमुख पावस शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर इस नीति और इसके प्रभाव की समीक्षा करते रहेंगे। कंपनी ने कहा कि यह पहल पुरानी धारणा को बदलने और खुद को परिवारों, छात्रों, व्यवसाय, धार्मिक और एकल यात्रियों के लिए सुरक्षित अनुभव प्रदान करने वाले ब्रांड के रूप में पेश करने के ओयो के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ओयो ने पुलिस प्रशासन से भी निवेदन किया है कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।